एक देश जो हर जंग जीत रहा था और एक देश जो हर बार हारता गया। ये कहानी है पाकिस्तान की, जिसमें हर युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सोच के लिए भी लड़ा गया। हर बार वजह अलग थी, लेकिन अंजाम एक ही, बर्बादी, टूटी अर्थव्यवस्था और गिरती हुई साख। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान ने भारत से अब तक कितनी बार जंग लड़ी? उनका कारण क्या था? क्या पाकिस्तान ने कभी कोई युद्ध जीता भी? आज हम जानेंगे उन 6 जंगों के बारे में जो पाकिस्तान ने छेड़ी, भारत से भी और दूसरे देशों से भी। हर युद्ध का सच, हर फैसले के पीछे की राजनीति, बिना किसी फिल्टर के। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां गोलियों से ज्यादा जरूरी है सच सुनना। पार्ट 1, पार्टीशन एंड द बर्थ ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक नया देश बना, पाकिस्तान। विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। वो न तो भारत में मिलना चाहते थे, न ही पाकिस्तान में। एक स्वतंत्र राज्य बने रहना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में लड़ाकों को भेजा। ये लोग न सिर्फ लूटपाट कर रहे थे, बल्कि श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। तब हरि सिंह को समझ आया कि वो अकेले नहीं टिक सकते। उन्होंने भारत से मदद मांगी और बदले में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी अब कश्मीर भारत का हिस्सा था। भारत ने सेना भेजी। युद्ध शुरू हो गया। 1947-48 का पहला भारत पाक युद्ध। लड़ाई में भारत ने श्रीनगर, बारामूला जैसे अहम इलाके बचा लिए। लेकिन जब नेहरू ने यूएन का रुख किया, युद्ध रुकवाया गया। नतीजा, पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा कब्जा कर लिया, जिसे आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। पार्ट 2, ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड द 1965 वॉर। पाकिस्तान को लगता रहा कि कश्मीर को वो छीन सकता है और 1965 में उसने एक और चाल चली, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसमें पाकिस्तानी सैनिकों को आम नागरिकों के वेश में कश्मीर में घुसाया गया ताकि वहां विद्रोह भड़काया जा सके। लेकिन यह प्लान उल्टा पड़ गया। कश्मीरी जनता ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि भारतीय सेना को जानकारी दे दी। भारत ने सीधा जवाब दिया, पूरे जोर से हमला किया। लड़ाई पंजाब से लेकर राजस्थान तक फैल गई। भारतीय सेना लाहौर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। लेकिन एक बार फिर युद्ध रोकने के लिए दुनिया ने हस्तक्षेप किया। ताशकंद समझौता हुआ। युद्ध भले ही बिना नतीजे के खत्म हुआ, लेकिन भारत ने एक बात साफ कर दी, हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्ट 3, 1971, द वॉर दैट ब्रोक पाकिस्तान। 1971 का युद्ध सिर्फ भारत पाक का नहीं था। यह युद्ध था एक नए देश की आजादी का, बांग्लादेश का। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। जब वहां के नेता शेख मुजीब को जीत के बाद भी सत्ता नहीं मिली, तो आंदोलन शुरू हुआ। पाकिस्तान की सेना ने वहां ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। लाखों लोगों की हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और करीब 1 करोड़ लोग भारत में शरण लेने आ गए। भारत पर दबाव बढ़ा और फिर दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। जवाब में भारत ने तीनों मोर्चों, जमीन, पानी और आसमान से हमला किया। नतीजा, 13 दिन में पाकिस्तान हार गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर। एक नया देश बना, बांग्लादेश। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी। पार्ट 4, 1999, द कारगिल बीट्रेयल। 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद जगी थी। वाजपेयी लाहौर गए थे, बस डिप्लोमेसी के जरिए शांति की बात हो रही थी। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने एक और चाल चली, कारगिल की। पाकिस्तानी सैनिक मुजाहिदीन के भेष में भारत की चौकियों पर कब्जा करने लगे। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के खिलाफ लड़ना भारतीय सेना के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। ऑपरेशन विजय चला। हर चौकी, हर पहाड़ी एक एक कर वापस ली गई। टाइगर हिल, तोलोलिंग, हर नाम आज भारतीय इतिहास में वीरता का प्रतीक है। इस बार दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ थी।
अमेरिका तक ने हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, लेकिन सच्चाई सबके सामने थी। ये हमला सिर्फ एक विश्वासघात था। द हिडन वॉर्स, प्रॉक्सी एंड टेररिज्म। सीधी जंग में पाकिस्तान को बार बार हार मिली, लेकिन उसने एक और रास्ता अपनाया, आतंकवाद। 1990 के दशक से पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेन करना शुरू किया ताकि वो भारत में हमला कर सके। कश्मीर में आतंकी हमले, मुंबई बम धमाके, संसद पर हमला, हर बार सूत्र पाकिस्तान की तरफ जाते थे। 2008 का मुंबई हमला, जिसमें 166 लोगों की जान गई, उसे अंजाम देने वाला था लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट होने वाला आतंकी संगठन। भारत ने सिर्फ डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दिया। उरी हमला के बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और पुलवामा के बाद 2019 में एयर स्ट्राइक। ये संदेश साफ था, अब चुप नहीं बैठेंगे। पार्ट 6, व्हाई पाकिस्तान कीप्स फेलिंग। हर युद्ध के बाद एक सवाल उठता है, पाकिस्तान बार बार भारत से लड़ाई क्यों करता है? असल में पाकिस्तान की राजनीति में सेना का बहुत बड़ा हाथ है। वहां सेना सिर्फ सुरक्षा नहीं देखती, वो सरकार चलाती है, विदेश नीति बनाती है, और जब भी जनता सरकार से सवाल पूछती है, सेना एक नया भारत का डर दिखा देती है। हर युद्ध में पाकिस्तान ने सिर्फ हार ही नहीं झेली, उसने अपनी जनता का विश्वास भी खोया। उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, दुनिया में उसकी छवि गिरी, और आज भी वो उबर नहीं पाया है। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो झूठ और नफरत पर टिकी है। पाकिस्तान को हर बार जवाब मिला, कभी बंदूक से, कभी कूटनीति से, लेकिन हर बार सच्चाई की जीत हुई। अगर आपको लगा ये कहानी जानना जरूरी था, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।